हेलो फ्रेंड। तो हम लोग लेकर उपस्थित हैं लास्ट 6 मंथ का करेंट अफेयर सीक्यू। आज आप लोग को मिलने वाला है जो सभी एग्जामों में आते रहता है। तो इस वीडियो को आप लोग को मिस नहीं करना है, पूरा देख लेना है, क्योंकि आप लोग आगामी ग्रुप डी और अन्य एग्जाम आने वाला है जिसमें ये सवाल सभी VVI इम्पोर्टेंट होने वाला है। पूरा करेंट अफेयर को व्याख्या सहित आज आप लोग के बीच लेकर उपस्थित है, जो आप लोग को एग्जाम व्यू से इम्पोर्टेंट होगा। पहला प्रश्न है, भारत हाइड्रोजन ट्रेन का संचालन करने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया है। सारा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारत हाइड्रोजन ट्रेन का संचालन करने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया है। तो हम लोग देखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा पांचवा देश से भारत बन गया है। हम लोग देखेंगे कि भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन नमो ग्रीन रेल के संचालन के साथ भारत हाइड्रोजन ट्रेन चलाने वाला विश्व का पांचवा देश बना है। इसके पहले जर्मनी, चीन, जापान और अमेरिका इस तकनीक का उपयोग कर चुके हैं। दूसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे, आधिकारिक रूप से भारत का पहला जाति मुक्त गांव कौन सा बना है। तो देखिए, जाति मुक्त गांव जो है सिधौला महाराष्ट्र बना है। महाराष्ट्र का सौधला गांव आधिकारिक रूप से भारत का पहला जाति मुक्त गांव घोषित किया गया है। यह सामाजिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, तीसरा प्रश्न आप लोग के बीच है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 किस कृति को प्रदान किया गया है। किस कृति को बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया है। ताइवान ट्रेवल्स को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। और ये ताइवान ट्रेवल जो है एक लेखिका यांग सुआंग जी, इनका नाम है यांग सुआंग जी, एवं अनुवादक लिन किंग को संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 से प्रदान किया गया है। तो देखिए, यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है दो लेखिका को मिला है, जिनका नाम है यांग सुआंग जी और लिन किंग। आप लोग को ध्यान में रखना है। फ्रेंच ओपन 2026 का पुरुष एकल किताब किसने जीता। फ्रेंच ओपन 2026 में पुरुष एकल किताब किसने जीता है। तो अलेक्जेंडर जेवरेव ने फ्रेंच ओपन 2026 का पुरुष एकल किताब जीता है। और हम लोग जानेंगे कि जर्मनी के हैं अलेक्जेंडर जेवरेव ने फ्रेंच ओपन 2026 में पुरुष एकल वर्ग में किताब जीतकर अपना पहला रैला गौरव किताब अपने नाम किया है। आशा भोसले को पद्म विभूषण किस वर्ष प्रदान किया गया था। आशा भोसले को पद्म विभूषण किस वर्ष प्रदान किया गया था। तो 2008 ईस्वी में आशा भोसले को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। और ये देखेंगे कि प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले को वर्ष 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इससे पहले उन्हें 2000 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी मिला था। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन नमो ग्रीन ट्रेन का उद्घाटन कहाँ हुआ। नमो ग्रीन ट्रेन जो हाइड्रोजन ट्रेन का उद्घाटन हुआ वो कहाँ हुआ। तो जिंद हरियाणा में हाइड्रोजन ट्रेन जिसका नाम है नमो ग्रीन रेल, तो इसका उद्घाटन जिंद हरियाणा में हुआ। और हम लोग देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2026 में हरियाणा के जिंद सोनीपत रेलखंड पर भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जिसका नाम है नमो ग्रीन रेल का उद्घाटन किया। महिला प्रीमियर लीग WPL 26 में ऑरेंज कैप किसे मिली। ये आप लोग के लिए VVI इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और ये आप लोग लिख लीजिएगा, ये ऐसा प्रश्न आप लोग को देखने को मिल सकता है। तो स्मृति मंधाना को महिला प्रीमियर लीग 2026 का ऑरेंज कैप मिला है। और देखिए, ऑरेंज कैप किस लिए मिलता है। तो सर्वाधिक रन बनाने के लिए स्मृति मंधाना को ऑरेंज कैप से सम्मानित किया गया है।
राजस्थान के प्रसिद्ध हिल स्टेशन माउंट आबू का नाम क्या रखा गया है? देखिए, माउंट आबू जो राजस्थान में है उसका नाम बदलकर अब आबू राज हो गया है, आबू राज हो गया है। राजस्थान सरकार ने माउंट आबू का नाम अब आबू राज घोषित कर दिया है। भारत का 100वां रामसर स्थल कौन सा बना है? देखिए, 100वां आप लोग से पूछ सकता है कि 100वां रामसर स्थल कौन सा बना है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश में जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सूरहा ताल, जिसको 100वां रामसर स्थल बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। और ये सूरहा ताल जो है उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य है, जो भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत का स्थान क्या रहा? भारत का स्थान प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में यह आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलता है, और ये जो है 157वां स्थान पर भारत रहा है। और हम लोग देखेंगे कि रिपोर्ट से विदाउट बॉर्डर से RSF द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत 180 देशों में से 197वें स्थान पर रहा, यानी बहुत ही घटिया प्रदर्शन रहा, जबकि नॉर्वे लगातार 10वें वर्ष पहले स्थान पर रहा है। अप्रैल 2026 में नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? देखिए, नीति आयोग के उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो उपाध्यक्ष जो है अशोक कुमार लाहिड़ी को नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। देखेंगे कि अप्रैल 2026 में अशोक कुमार लाहिड़ी को नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। टाटा आईपीएल 2026 का खिताब किस टीम ने जीता? टाटा आईपीएल जो मेंस के लिए है वो इस खिताब किसने जीता है? तो इसमें से आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने यह खिताब जीता है। आरसीबी ने फाइनल में गुजरात टाइटंस को हराकर आईपीएल 2026 का खिताब जीता है, और फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली रहे थे। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर किस शहर में लॉन्च किया गया है? भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो अमरावती में पहला क्वांटम कंप्यूटर को लॉन्च किया गया है। अप्रैल 2026 में भारत का क्वांटम कंप्यूटर अमरावती में लॉन्च किया गया है। जून 2026 में खुफिया ब्यूरो आईबी के नए निदेशक कौन बने हैं? देखिए, जून 2026 में खुफिया ब्यूरो के नए निदेशक कौन बने हैं? तो महेश दीक्षित जो हैं खुफिया ब्यूरो के नए निदेशक बने हैं। जून 2026 में महेश दीक्षित को खुफिया ब्यूरो आईबी का नया निदेशक नियुक्त किया गया है, और आईबी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। 11वें रायसीना संवाद 2026 में मुख्य अतिथि कौन थे? 11वें रायसीना संवाद में 2026 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो अलेक्जेंडर स्टब रायसीना संवाद के मुख्य अतिथि थे, और फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब 11वें रायसीना संवाद 2026 के मुख्य अतिथि थे। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में भारत का स्थान क्या रहा था? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में भारत का स्थान क्या रहा था? हैप्पीनेस में भारत का 116वां रैंक रहा है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में भारत 147 देशों में 116वें स्थान पर रहा, जबकि फिनलैंड लगातार 9वें बार सबसे खुशहाल देश बना है। मई 2026 में भारत का 18वां जोन कौन सा बना है? 18वां जोन रेलवे का कौन सा बना है? तो दक्षिण तटीय रेलवे भारत का 18वां रेलवे जोन बना है। दक्षिण तटीय रेलवे भारतीय रेलवे का 18वां रेलवे जोन बना है, और इसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में
है। भारत और किस देश के बीच नौसैनिक अभ्यास वरुण 2026 आयोजित किया गया? वरुण 2026 आयोजित किया गया है तो फ्रांस देश के साथ नौसैनिक के अभ्यास वरुण 2026 आयोजित किया गया है। और हम लोग देखेंगे भारत और फ्रांस के बीच आयोजित द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2026 का 24वां संस्करण अरब सागर में आयोजित किया गया है। गणतंत्र दिवस परेड 2026 में प्रथम पुरस्कार किस राज्य की झांकी को मिला हुआ है? किस राज्य के झांकी को मिला हुआ है? तो महाराष्ट्र के झांकी को प्रथम स्थान मिला हुआ है। और व्याख्या हम लोग देखेंगे गणतंत्र दिवस परेड 2026 में महाराष्ट्र की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है और इसकी थीम गणेशोत्सव के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत था। उसकी सबसे पुरानी बहने वाली फिंके नदी किस देश में स्थित है? फिंके नदी किस देश में स्थित है? तो फिंके नदी जो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। देखिए फिंके नदी विश्व के सबसे पुरानी सतत बहने वाली नदी माना जाता है और यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो फ्रेंड मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन को याद कर रहे हैं और क्वेश्चन अच्छा लगे तो नोटबुक में जरूर नोट करते चलिएगा। भ्रष्टाचार धरना सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या रहा? करप्शन डिप्रेशन इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या रहा? तो देखिए भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का 91वां स्थान रहा था। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत 182 देशों में से 91वें स्थान पर रहा। इस सूचकांक में डेनमार्क पहला स्थान पर रहा। सभी टॉपिक को क्लियर कराते चल रहे हैं कि एक भी प्रश्न आप लोग के लिए छूटे नहीं। तो चैनल पर आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला 24x7 LPG ATM कहाँ लॉन्च किया गया? देखिए अगर आप लोग ग्रुप डी के एग्जाम देने वाले हैं तो ये क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल सकता है कि प्रथम 24x7 LPG ATM कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ATM जो है गुरुग्राम में लॉन्च किया है। गुरुग्राम में लॉन्च किया गया है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL ने हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का पहला 24/7 LPG ATM की शुरुआत किया गया है। वर्ष 2025 के लिए 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे प्रदान किया गया है? तो वर्ष 2025 के लिए 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है आर बैरामुथु को 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आर बैरामुथु वर्ष 2025 का 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। देखिए 25 का है लेकिन इन्हें पुरस्कार जो है 2026 में मिला हुआ है और ज्ञानपीठ भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान भी है। भारत का पहला बायो हैप्पी जैव सुखद जिला कौन सा बनने जा रहा है? भारत का पहला बायो हैप्पी जिला कौन सा जिला बनने जा रहा है? इसमें से की पानी भारत का पहला बायो हैप्पी जिला बनने जा रहा है और बायो हैप्पी जो है अरुणाचल प्रदेश की पानी भारत का पहला बायो हैप्पी जिला बनने जा रहा है। सारा टॉपिक को आज क्लियर होगा। मई 2026 में कर्नाटक के नया मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है? कर्नाटक के नया मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है? तो डी शिव कुमार को नया कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनाया गया है। डी शिव कुमार कर्नाटक के 17वें मुख्यमंत्री बने हैं और वे कांग्रेस पार्टी से संबंधित हैं। जनवरी 2026 में इसरो का असफल मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? देखिए असफल मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो देखिए PSLV से शुरू होता है,
PSLV C-62 से असफल मिशन को लॉन्च किया गया था। देखिए जनवरी 2026 में लॉन्च किए गए PSLV C-62 मिशन तकनीकी समस्या के कारण 16 उपग्रह सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित नहीं हो सका था, इसलिए यह मिशन असफल हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जून 2026 में वेनेजुएला से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? वेनेजुएला से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया है? तो देखिए ऑपरेशन अमिस्ताद को वेनेजुएला से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए अभियान चलाया गया है। देखिए हम लोग व्याख्या देखेंगे, वेनेजुएला में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत सरकार ने अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का 27वां सदस्य कौन सा देश बना है? अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का 27वां सदस्य देश कौन सा बना है? तो 27वां सदस्य देश जो है वो बांग्लादेश को बनाया गया है। व्याख्या है, जून 2026 में बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का 27वां सदस्य देश बन गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन परियोजना का डिजाइन और विकास किस संस्था ने किया है? हाइड्रोजन ट्रेन जो चला, जो जींद हरियाणा से चला, उसका डिजाइन और विकास किस संस्थान ने किया है? तो देखिए इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई ने इस परियोजना का विकास किया गया है। भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन नमो ग्रीन रेल का डिजाइन विकास इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के द्वारा किया गया है। मई 2026 में थॉमस कप का खिताब किस देश ने जीता? थॉमस कप का खिताब किस देश ने जीता है? तो थॉमस कप का खिताब जो है चीन देश ने जीता है। और व्याख्या है, चीन ने थॉमस कप 2026 का खिताब जीतकर बैडमिंटन में अपने मजबूत स्थिति को फिर से साबित किया है। महिला प्रीमियर लीग WPL 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? WPL का खिताब किस टीम ने जीता हुआ है? तो यहाँ पर रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु पुरुष और महिला दोनों में 2026 का पुरुष और महिला दोनों खिताब RCB ने जीता है। देखिए महिला प्रीमियर लीग 2026 का खिताब रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु RCB ने जीता है। फाइनल में उसने दिल्ली कैपिटल को हराकर यह खिताब जीता है और इस टीम के कप्तान स्मृति मंधाना है, जो सर्वाधिक रन भी बनाई हैं। ग्लोबल साउथ का पहला वैश्विक AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित हुआ है? देखिए यह जो है वो नई दिल्ली में ग्लोबल साउथ का पहला वैश्विक AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है और इसका थीम है स्वरजन हिताय स्वरजन सुखाय। महिला प्रीमियर लीग WPL में पर्पल कैप किसे मिला, यानी सर्वाधिक विकेट किसने लिया? तो सोफी डिवाइन ने सबसे अधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी बनी हैं, इसलिए इन्हें पर्पल कैप से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर किस राज्य में लॉन्च किया गया है? किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च किया गया है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर आंध्र प्रदेश के अमरावती में लॉन्च किया गया है। जनवरी 2026 में जारी असफल इसरो मिशन का मुख्य पेलोड का क्या नाम था? मुख्य पेलोड का क्या नाम था? देखिए 12 जनवरी को जो असफल इसरो का मिशन हुआ था, उस पेलोड का क्या नाम था? तो EOS-0 नाम, जिसका अन्वेषा नाम था। PSLV C-62 मिशन का मुख्य पेलोड EOS-09 या अन्वेषा था, जिसे तकनीकी समस्या के कारण सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित नहीं हो सका था। नीति आयोग के नए CEO जुलाई 26 में कौन बने हैं? नीति आयोग के नए CEO जुलाई 26 में कौन बने हैं?
तो अनुराग जैन नए सीईओ नीति आयोग के बने हैं। जुलाई 2026 में अनुराग जैन को नीति आयोग का नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में लगातार 10वें वर्ष प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा? देखिए, प्रेस स्वतंत्रता में लगातार 10वें वर्ष प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा? तो नॉर्वे लगातार 10वें वर्ष प्रथम स्थान पर रहा। यह रिपोर्ट से विदाउट बॉर्डर से आरएसपी द्वारा जारी होता है, जिसमें लगातार 10वें वर्ष नॉर्वे देश पहले स्थान पर रहा है। ओपेक और ओपेक प्लस गठबंधन के बाहर होने की घोषणा किस देश ने की है? ओपेक और ओपेक प्लस गठबंधन से बाहर होने की घोषणा जो है वो संयुक्त अरब अमीरात ने किया है। 1 मई 2026 से संयुक्त अरब अमीरात ने ओपेक और ओपेक प्लस गठबंधन से बाहर होने की घोषणा यूएई ने किया है। 2026 में जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य को भारत का कौन सा रामसर स्थल घोषित किया गया है? देखिए, ये क्वेश्चन को मैंने आप लोग को करा दिया है, तो इसका जब आपको आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है कि सुरहाताल जिसका जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य नाम भी है, कौवा रामसर स्थल घोषित किया गया है। और लास्ट प्रश्न है, वर्ष 2026 का एबेल पुरस्कार गणित का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? गणित का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो गॉड फोल्टिंग को 2026 का एबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। और हम लोग देखेंगे जर्मनी के गणितज्ञ गॉड फोल्टिंग्स को 2026 का एबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। एबेल पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो फ्रेंड, इस वीडियो को आप लोग को लाइक, शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।